हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। इसरो ने हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NGLV। NGLV क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों आज इसकी चर्चा हो रही है, आइए इस पर बात करते हैं, समझते हैं। NGLV है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो कि रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगा इसरो के स्पेस प्रोग्राम में और इससे पूरा वर्ल्ड शॉक है। देखिए, NGLV पर काम कई समय से चल रहा था। NGLV दरअसल एडवांस वर्जन है हमारे स्पेस क्राफ्ट इंजन्स का। NGLV हमें देता है एक रूम जहां पर हम अपने स्पेस क्राफ्ट के जो व्हीकल है उसके कैपेसिटी बढ़ाकर और बड़े से बड़े जो है सैटेलाइट्स को स्पेस पर हम भेज सकें। इस वक्त सबसे बड़ा सैटेलाइट जो कैरिंग कैपेसिटी में है वो है GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 की कैपेसिटी है अराउंड 10,000 किलोग्राम्स इन लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि इसके थ्रू हम 10,000 किलोग्राम तक वेट के स्पेस क्राफ्ट को, सैटेलाइट्स को स्पेस भेज सकते हैं। जबकि LNGV हमें एक रूम देता है कि हम इससे 3 टाइम्स हैवियर सैटेलाइट्स को भेज सकें, यानी कि 30,000 किलोग्राम्स के सैटेलाइट्स को भी हम भेज सकते हैं। अभी ये अपना डेवलपमेंट में है और 2032 तक ये पूरी तरीके से डेवलप हो पाएगा। इसरो ने इसका पहला कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। NGLV को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसरो को दिया था बजट ऑफ अराउंड 8,000 करोड़ इन सितंबर 2024। तब से इसरो के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और दूसरे मैन पावर इसमें लगे रहे और इसके पहले कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किया जनवरी 2025 में। बहुत स्पीडली इसको कंप्लीट किया गया और आने वाले 8 साल के अंतर्गत ये पूरी तरीके से फुली डेवलप हो जाएगा और ऑपरेशन हो जाएगा। दरअसल इसकी खासियत ये है कि ये रीयूजेबल सैटेलाइट है, रीयूजेबल क्राफ्ट है, यानी कि इसे 15 से 20 बार रीयूज़ किया जा सकता है, जिससे इसरो का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो लॉन्चिंग कॉस्ट है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसरो रीयूजेबल सैटेलाइट व्हीकल बनाने पर फोकस कर रहा है और अपने जितने भी एग्जिस्टिंग लॉन्च व्हीकल हैं उन्हें उस कैटेगरी में लाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उन्हें दोबारा बार बार रीयूजेबल बनाया जा सके, रीयूज़ किया जा सके, वैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसकी तकरीबन जो हाइट है वो 92 मीटर्स है और ये स्पेसएक्स का फेमस फाल्कन 9 से भी ज़्यादा लंबा है, यानी कि स्पेसएक्स का फाल्कन 9 जो है वो अराउंड 70 मीटर्स हाइट लंबा है, जबकि जो हमारा NGLV है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल वो है लगभग 92 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि ये NGLV फाल्कन 9 को भी आउटमोड करता है इन द मैटर ऑफ इट्स हाइट। ऑल्सो इसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी फाल्कन 9 से ज़्यादा है, यानी कि अमेरिका के स्पेसएक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है वो इससे भी ऊपर जाता है और एक नया रूम देता है इसरो को, जहां पर इसरो हैवियर सैटेलाइट्स को लॉन्च करे और स्पेस को फर्दर एक्सप्लोर करे। इसके साथ ही इसरो एक और काम कर रहा है वर्टिकल लॉन्च एंड वर्टिकल लैंडिंग पर, जहां पर स्पेसएक्स के जो फाल्कन 9 है उसमें कैपेसिटी है कि वर्टिकल लॉन्च वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। वहीं पर हम वर्टिकल लॉन्च तो कर पाते हैं लेकिन वर्टिकल लैंडिंग पर अभी काम चल रहा है, इसलिए ये जब बनकर तैयार होगा तो ये वर्टिकल लॉन्च के साथ साथ वर्टिकल लैंडिंग की भी सुविधा हमें देगा। अब हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो इसका काम होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजने में, स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स भेजने में, हमारे मच मूटेड भारतीय स्पेस स्टेशन जो हम बना रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पर, उसको बनाने में इस NGLV का बहुत बड़ा रोल है, ट्रांसफॉर्मेशन रोल है। इसने एक तरीके से स्पेस मार्केट को भी खोल दिया है इंडिया के, जहाँ पर इंडिया फॉरेन क्लाइंट्स को ला सकता है, उनके स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करेगा, उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा कम कीमत पर, ताकि वो अमेरिका, यूरोप पर डिपेंडेंट ना रहें और इंडिया को अपना वेंडर चुने, इंडिया को अपना जो है क्लाइंट चुने। और इससे स्पेस मार्केट खुलने से इसरो को पैसे की भी कमाई होगी, जैसे कि उसने पहले भी कई देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इन मच कंसेशनल रेट्स। तो इससे स्पेस मार्केट भी खुलेगा, स्पेस इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, यानी कि एक साइंस और इकोनॉमी का अच्छा खासा सिंथेसिस होगा। गवर्नमेंट काफ़ी रुचि है रखती है इस बात पर और चाहती है कि इसरो इसमें और आगे बढ़े।
इससे ये भी होगा कि जो चाइना का, रशिया का, और जो यूएस का जो डोमिनेंस है वो भी ख़त्म होगा स्पेस में, और भारत उस एलिट क्लब में शामिल होगा जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो हैवियर सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है। अभी ये अपने डेवलपमेंट में है, अभी अपने इसको और एफिशिएंट बनाया जा रहा है, अभी इस पर और काम किया जा रहा है। ये अभी तैयार नहीं हुआ पूरी तरीके से, अब इस पर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसे इस तरीके का बनाया जाए कि इसका प्रिसिशन और एक्यूरेसी को अनमैचेबल हो। आप देखिए इसरो की गाथा, एक समय जब हम अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने गए थे तो वह साइकिल पर लेके गए थे। हम 1969 में हम पहला लॉन्च किए, तब हम उसे एक साइकिल पर लॉन्च करके गए थे, साइकिल पर लेके गए हमारा स्पेसक्राफ्ट। और आज स्पेस मिशन में इंडिया की ये धाक है कि हमारा खुद का GPS सिस्टम है, जिसे हम नाविक के नाम से जानते हैं, नेविगेशन थ्रू इंजन कॉन्स्टलेशन, प्राइम मिनिस्टर से नाम दिया। हम मार्स पर पहुंच चुके हैं। अपनी मेडन अटेम्प्ट में हमने 2 चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किए, हम आदित्य L1 लॉन्च किए, हमने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया, जिस पर ये प्रदर्शन करके दिखाया गया कि किस तरीके से जो स्पेस डॉकिंग होती है, हमारी खुद की स्पेस डॉकिंग हमने करके दिखाई। हाल ही में इसरो ने से सक्सेसफुली करके सबको हमने दिखाया और वर्ल्ड शॉक हो गया। हमने स्पेस में फार्मिंग करके दिखाई कि हम कैसे बाकी स्पेस एजेंसीज की तरह खुद हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम स्पेस में फार्मिंग कर सकते हैं। वहाँ पर हम जब एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे तो उनके लिए खाने के लिए रेडिली अवेलेबल फूड होगा। हमने स्पेस फार्मिंग करी, हमने स्पेस डॉकिंग करके दिखाई, खुद का हमारा जो है GPS सिस्टम है, हम मार्स पर सक्सेसफुल रहे। और अब हमने इस दिशा में और कदम आगे बढ़ा लिया है विथ NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो कि हैवियर है, मच लार्जर है और मच कॉम्पिटेंट है। और आगे आप देखेंगे इसी के माध्यम से इसरो हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगा और फर्दर जो मिशन है इसरो के उसको सक्सेस बनाएगा। यानी कि NGLV ने एक नई इबारत लिख दी है और आने वाले समय में इसरो बनेगा एक अनडिस्प्यूटेड लीडर इन स्पेस क्राफ्ट इंडस्ट्री एंड स्पेस इकोनॉमी। यानी कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज इसरो के लिए और बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया एज होल के लिए। हम धीरे धीरे स्पेस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हम बढ़ते जाएंगे थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशन, एंड खुद भी हम ऐसी चीज़ें डेवलप करेंगे जो कि वाकई स्पेस में अनमैचेबल होगी। और आने वाले समय में दूसरे देश हमारे स्पेस क्राफ्ट का यूज़ करेंगे अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, जिससे अच्छी खासी कमाई यहाँ पर होगी और नए जॉब्स जनरेट होंगे, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, साइंस को बूस्ट मिलेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिलेगा। यानी कि ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन होगी। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। Thanks for watching. Do like, comment, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. Please join our Instagram and Telegram channel. The link is given there in description. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.